सुल्तानपुर के आसमान में भारतीय वायुसेना के गरजते विमानों की ये दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई दे रही है। पूर्वांचल की धरती का बहुत खास सियासी पड़ाव है सुल्तानपुर। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के हरकुलस विमान से उतरे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। समझने वाले समझ ही गए होंगे कहाँ निगाहें हैं, कहाँ निशाना है। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इस लोकार्पण से बीजेपी भी उम्मीद कर रही है कि उसकी चुनावी गाड़ी भी इस बहाने रफ्तार पकड़ लेगी। तो जनता की नब्ज पकड़ने के लिए हमने भी अपनी बुलेट यहाँ दौड़ा दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त आ चुके हैं हम उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में। वैसे तो सुल्तानपुर की पहचान अलग अलग वजहों से रही है, लेकिन अब ये इस रूप में भी जाना जाएगा कि इसी सुल्तानपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ है, जिसके जरिए उन्होंने समूचे पूर्वांचल के लोगों को एक बड़ी सौगात दी है। आसमान में वायुसेना के विमानों की गूंज सुनाई दी, तो वहीं धरती पर इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ये बड़ी सौगात जो पूर्वी यूपी के लोगों के लिए तरक्की के द्वार खोलेगी। सुल्तानपुर कभी देश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने नेहरू गांधी परिवार का गढ़ था। परिवार की पसंदीदा अमेठी लोकसभा सीट कभी सुल्तानपुर जिले में ही पड़ती थी। संयोग देखिए, इसी परिवार की मेनका गांधी यहाँ से बीजेपी सांसद हैं। 2017 की बात करें तो यहाँ की कुल 5 सीटों में से 4 विधानसभा पर बीजेपी ने, जबकि 1 पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया था। 2014 की बात करें तो लोकसभा का चुनाव वरुण गांधी ने न सिर्फ लड़ा बल्कि जीत भी हासिल की। 2019 में अदला बदली कर ये सीट मेनका गांधी को दी गई और वो यहाँ से पहली महिला सांसद चुनी गई। लेकिन इस बार की परिस्थितियां क्या रहती हैं, क्योंकि दोनों ही बेटे और मां के सुर बीजेपी की लाइन से इस बार अलग हैं। तो बदलते और बनते समीकरण के बीच आज सुल्तानपुर में वो कौन सा मुद्दा है जिसको जेहन में रखकर यहाँ की जनता वोट डालने के लिए पहुंचेगी? पड़ताल इसी मुद्दे पर। सुल्तानपुर से गुजरते इस शानदार एक्सप्रेसवे को बीजेपी पूर्वांचल का मास्टर स्ट्रोक मानकर चल रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो उनकी सरकार ने बनाया है और जो काम समाजवादी पार्टी 4.5 साल पहले कर चुकी, उसी काम को आज सरकार कर रही है। इनके पास कोई नया काम भी नहीं है दिखाने को जनता के लिए। जनता ने जब उनको इस लायक बनाया ही नहीं कि वह किसी चीज का लोकार्पण कर सके, क्योंकि विकास का कोई विजन तो था ही नहीं उन लोगों के पास। यूपी सरकार विकास कार्यों की लिस्ट दिखा रही है, विपक्ष आरोपों के तीर छोड़ रहा है। सुल्तानपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सूर्यभान सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह की बीजेपी की तैयारी है 2022 जीतने के लिए, और साथ ही ये भी जानेंगे कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के जरिए बीजेपी की नैया भी क्या पार हो पाएगी। इसका क्या तैयारी चल रही है आप लोगों की? देखिए, तैयारी बहुत अच्छी है। पूरा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के साथ, देश तो लगा ही पूरा प्रदेश है। विकास का काम इतना हुआ है कि आज तक आजादी से 50 साल में इतना काम कभी नहीं हुआ। ये लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के जरिए कह रहे हैं कि देखिए हमने कम समय में कितना विकास का काम कर दिया है। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आप जानती हैं कि समाजवादी पार्टी की परिकल्पना थी और हमारी सरकार के समय में ही इसके लिए भूमि के अधिग्रहण से लेकर के और तमाम प्रक्रियाएं शुरू हो गई थी। और ये सरकार सिर्फ फीता काटने वाली सरकार है।
गया कुंड में हम आ चुके हैं। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि माता सीता जब श्री राम के साथ वन के लिए प्रस्थान कर रही थी तो यहीं पर उन्होंने अपने केश धोए थे, जिसके बाद गोमती नदी के किनारे पूजा पाठ के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। महिलाओं के लिए ये जगह खास आकर्षण का केंद्र है। बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। और सबसे दिलचस्प तो ये अम्मा निकली, इन्होंने कहा कि हम जो बोलेंगे वो मोदी जी के पास जाएगा कि नहीं जाएगा। तो क्या बोलना चाहती हैं आप मोदी जी से? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे करे उनका अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, वो हमेशा वो जीते। 3 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो किस तरह क्या सोच रहे हैं आप लोग, क्या काम और होना चाहिए? और सरकार अच्छा काम करेगी या कुछ और दूसरी पार्टी आपको लग रहा है कि उसको मौका देंगी? नहीं, सरकार मोदी सरकार अच्छा काम कर रहा है। मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है। आप बताइए आपकी क्या सोच है? लॉकडाउन में हम लोग का गरीब लोगों का सपोर्ट किया उन्होंने। मोदी जी को ही मिलना चाहिए मौका। इस समय घाट पे भी यहाँ कुछ तरक्की हुआ है। क्या तरक्की दिख रहा है? बाथरूम वगैरह बना है घाट पे। ये बताइए कि बहन मायावती जी का, कांग्रेस पार्टी से प्रियंका गांधी का, या बाकी दूसरी समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव का, वो लोग भी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने अपने समय में काम किया था। प्रियंका गांधी कह रही है सरकार ने कोई काम नहीं किया। तो आपको लग रहा है कि वो लोग सच बोल रहे हैं? नहीं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी हैं। आप लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं या ऐसे ही सपोर्टर हैं? नहीं, सपोर्टर हैं। आप सपोर्टर हैं। ये महिलाएं काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही हैं और इनका ये कहना है कि बीजेपी सरकार, मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, तो एक बार फिर से उन्हीं को मौका देंगे। चलते हैं सुल्तानपुर के कुछ दूसरे हिस्से में, करते हैं और पड़ताल, जानते हैं जनता के मन की बात। सुल्तानपुर के पड़ोसी जिले फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या हो गया। ऐसे में सुल्तानपुर का नाम बदलकर कुश भवनपुर रखने की मांग भी तेजी से उठ रही है। इस मांग के पीछे है इतिहास जो जुड़ा है भगवान राम के बेटे कुश से। भगवान श्री राम के 2 पुत्र लव और कुश, जिसमें से कुश ने गोमती नदी के किनारे यहीं पर दक्षिण कौशल राज्य की स्थापना की और अपनी राजधानी बनाई। नाम रखा गया कुश भवनपुर। बदलते वक्त के साथ लेकिन यहाँ राजा बदलते गए और एक वक्त ऐसा आया जब मुस्लिम आधिपत्य की शुरुआत हो गई। हिसामुद्दीन यहाँ का पहला शासक था जिसने कुश भवनपुर का नाम बदलकर सुल्तानपुर रखा। लेकिन अब बीजेपी के शासन में बीजेपी विधायकों की ओर से इसका नाम बदलने की कवायद तेज हो चली है और पुराना नाम इसका रखा जाए, इसी वजह से सुल्तानपुर को हटा दिया जाए, ये बातें विधानसभा में भी सुनी गई। आप लोग चाहते हैं कि सुल्तानपुर का नाम बदलकर भगवान कुश के नाम पर कर दिया जाए, जो इसका पुराना नाम था कुश भवनपुर? देखिए, हम लोग चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि कुश भवनपुर हो जाए और आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये कुश भवनपुर होगा। हम सारे लोग भी प्रयास में लगे हैं, उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। सुल्तानपुर में ये पारिजात का वृक्ष है। इसका न बीज होता है न तना होता है। ये कैसे लगेगा, लोगों के मन में ये सवाल तो होता है, लेकिन माना जाता है कि देवताओं ने इसे स्वर्ग से धरती पर उतारा और इसी वजह से बहुत कम ऐसे हिस्से हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर पारिजात का ये इतना बड़ा वृक्ष आपको मिलेगा। इसमें फूल तो होते हैं लेकिन फल नहीं होता। लेकिन चुनावी फल की प्राप्ति के लिए राजनीतिक दल लगे हुए हैं। पारिजात वृक्ष के नीचे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आइए जरा इनसे जान लेते हैं कि कैसा है माहौल। आप यहीं पर रहते हैं? जी हाँ, सुल्तानपुर में रहते हैं। सुल्तानपुर में रहते हैं। कैसा चल रहा है चुनाव का माहौल? अब चुनाव बहुत बढ़िया चल रहा है। सब लोग टीका लगा रहे हैं आपकी तरह, हर एक दल हिंदुओं को लुभाने के लिए। सब लोग लगा रहे हैं। हिंदू सबसे बड़ा हिंदू कौन है फिर? ब्राह्मण को ज्यादा लुभा रहे हैं लोग इस समय। ब्राह्मण को ज्यादा लुभा रहे हैं। जी, हर पार्टी तो आप ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण किसकी तरफ जा रहा है? ब्राह्मण तो भाई जो अपने में संकल्पित है वो उसी में रहेंगे, राम की तरफ। राम की तरफ। राम वाले कौन लोग हैं? बीजेपी। बीजेपी राम वाले हैं। जी जी। किसकी तरफ? बीजेपी। बीजेपी क्यों? ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं। और ये 3 पार्टियां जो ऑप्शन है, सपा बसपा कांग्रेस, ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है, वो इनका विकल्प नहीं है। आपको क्या लगता है सर? भाजपा। आपको भी भाजपा लगता है? जी, एक तरफा भाजपा। एक तरफा भाजपा है यहाँ पर सुल्तानपुर में। तो ये किसकी तरफ माहौल चल रहा है, कौन सी पार्टी? चलते बीजेपी तरफ रहा है, लेकिन महंगाई दिक्कत कर रही है इनका। महंगाई दिक्कत कर रही है। बीजेपी वाले कुछ नेता कहते हैं महंगाई है ही नहीं। महंगाई बहुत है। अभी पेट्रोल सस्ता किए, चुनाव हार गए, उपचुनाव हिमाचल का, तो इस वजह से सस्ता किए। तो महंगाई पर सरकार लगाम लगाए। आपको लग रहा है महंगाई आम आदमी की जेब खाली कर रही है? बहुत ज्यादा महंगाई दिक्कत है। अभी सरसों तेल वगैरह भी महंगा है काफी। कुल मिलाकर ये जो पारिजात वृक्ष है, कम से कम यहाँ जो माहौल दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसका जो फूल है वो बीजेपी के ऊपर ही गिरेगा आशीर्वाद के तौर पर। लेकिन चुनाव में भी थोड़ा वक्त है, इसलिए इंतजार कर लेते हैं। लेकिन महंगाई भी एक ऐसा मुद्दा है जिसको यहाँ की पब्लिक मान रही है कि महंगाई पर लगाम लगाना
जरूरी है, क्योंकि ये भी एक मुद्दा है जिसको जहन में रखकर यहाँ की जनता वोट करने के लिए जाने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और हिस्सों में चलते हैं। विकास की बातें अपनी जगह, महंगाई का मुद्दा अपनी जगह। महंगाई की मार पर आखिर क्या कहती है सुल्तानपुर की जनता? रुक कर लेते हैं सुल्तानपुर की बाजार का, और यहाँ हम पहुँच गए चाय पर चर्चा करने। उबलती हुई चाय अपने आप में बहुत सारे संकेत देती है। दरअसल इस चाय के जरिए यहाँ की राजनीति में जो उबाल है उसको भी समझा जा सकता है। एक बार फिर से सुल्तानपुर में हम मौजूद हैं। घंटा घर ये चौक है और यहाँ पर भारी भीड़ होती है खरीदारों की, और सब लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए आते हैं। चौक के बिल्कुल बीचों बीच हिस्से में इनकी चाय की दुकान है। कैसा जोर चल रहा है राजनीति का यहाँ पर? बहुत बढ़िया जोर चल रहा है। किसका चल रहा है? बस मोदी 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 सब है। मोदी मोदी मोदी, 4 बार मोदी बोल रहे हैं आप, कोई वजह है इसके पीछे खास? अच्छा काम किया मोदी जी। अरे जो कार्य हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। ये बताइए किसका जोर चल रहा है यहाँ पे? भाजपा। भाजपा का क्यों? भाजपा जो कार्य कर दिए ना, शायद कोई भी पार्टी का, कांग्रेस का बात है। मतलब राम जन्मभूमि, 370, आयुष्मान प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, हर कार्य तो हर जहाँ आगे है। भाजपा का ही जो चल रहा है। हाँ बिल्कुल, जो गरीबों के लिए सरकार है सबसे बढ़िया कर रही है। गरीबों के लिए पूरी राशन दे रही है, अपने लिए पुण्य ना योगी करे ना मोदी कर रहे हैं। हाँ। वो केवल जनता के लिए कर रहे हैं वो लोग। किसका जोर चल रहा है यहाँ पर राजनीति में? बस कमल का फूल चलेगा। कमल का फूल चल रहा है। काम किया है अच्छा, बहुत अच्छा काम। और अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, मायावती जी, वो सब बेकार है। सब बेकार है। वो सब बेकार है। इनके अंदर ईमानदारी है। थोड़ी महंगाई है, आगे चल के वो भी पटरी पर आ जाएगी। 5 साल पहले सपा की भी सरकार थी, उसने कुछ नहीं किया सुल्तानपुर के लिए? नहीं, उसने किया क्या? उसने उनके समय में भ्रष्टाचार बहुत था। तो सीता कुंड चाहिए, पारिजात वृक्ष के नीचे जाइए, या फिर चाय की दुकान पर आ जाइए। फिलहाल लोग मान रहे हैं कि बीजेपी का ज्यादा जोर चल रहा है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दूसरी पार्टियों का यहाँ पर नाम लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लोग मानते हैं कि महंगाई कम करने के बारे में सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। सुल्तानपुर की फिजाओं में देश के गौरवशाली इतिहास की खुशबू है। आजादी की लड़ाई में विद्रोह की मुखर आवाज यहाँ से उठी थी। सुल्तानपुर महर्षि वाल्मीकि, दुर्वासा, वशिष्ठ ऋषि का तपस्थल रहा है। तो अजीम शान शायर मजरूह सुल्तानपुरी का जन्मस्थल भी यही है, जिनके लिखे नगमे आज भी उसी शिद्दत से गुनगुनाए जाते हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। हमारा कारवां भी इस शेर की रचयिता मजरूह सुल्तानपुरी साहब के गांव पहुंच गया। सुल्तानपुर में गजहड़ी गांव हम आ चुके हैं, और आपको बता दें मजरूह सुल्तानपुरी का ये गांव है, और यहाँ पर हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सब इलेक्शन में हालांकि 3 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन किसका जोर चलता हुआ दिखाई दे रहा है? मुद्दे कौन कौन से हैं सुल्तानपुर के? हमारे यहाँ तो वही अखिलेश जी का हिसाब किताब है। अच्छा, अखिलेश जी का है। हाँ, अखिलेश जी का है। हम लोग तो समर्पित हैं अखिलेश के। आजकल जिन्ना को लेकर बड़े बयान वो दे रहे हैं, आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? अखिलेश जी जिन्ना को लेकर इस तरह से क्यों बयान दे रहे हैं? अब ये तो हमें मालूम नहीं है इसके बारे में। तो जिन्ना पर बयान देना चाहिए अखिलेश जी को या नहीं देना चाहिए? अब वो नेताओं का काम है, वो क्या कर रहे हैं, हम उनके जो बोले हैं उसमें हम कोई कटाक्ष नहीं कर सकते हैं। हाँ। योगी जी बोलेंगे उसमें भी नहीं कोई कटाक्ष कर सकते हैं। आप बताइए किस पार्टी का जोर है? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का। इस पूरे इलाके में समाजवादी पार्टी का? पूरे इलाके में पूरा गांव समाजवादी पार्टी। और ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात मिल रही है आप लोगों को? वो सब अखिलेश के जमाने का है ना। इत्र भी बांट रहे हैं, उसकी सुगंध यहाँ पर फैलेगी, खाली समाजवादी पार्टी फैलेगी? अगर बांट रहे हैं फैलेगी। अच्छा, बांट रहे हैं तो फैलेगी। समाजवादी ही पार्टी क्यों आप लोगों के लिए? वो हम लोगों की सुरक्षा में ज्यादा करती है। आप लोगों की सुरक्षा ज्यादा करती है। योगी सरकार नाकाम है सुरक्षा के मामले में। अच्छा, आप लोगों की सुरक्षा के मामले में नाकाम है, लेकिन इन लोग का कहना है देखिए 5-4.5 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में, सब लोग सुरक्षा। दंगा तो यही कराते हैं। अच्छा, ये दंगा तो यही दंगा ही है। तो ये लोग ठीक नहीं है? ये लोग ठीक नहीं है। देखिए, ये मजरूह सुल्तानपुरी का इलाका है पूरा का पूरा, और आपको बता दें अगर यहाँ पर वोटर के हिसाब से बात करें तो ब्राह्मण, ठाकुर और मुस्लिम मतदाता ही यहाँ पर बहुतायत तादाद में हैं, और इनको अपने पक्ष में करने की कोशिशें लगातार की जाती रही हैं। लेकिन यहाँ पर जिस समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनका यही कहना है कि साइकिल ही तेज रफ्तार से दौड़ेगी यहाँ पर, यानी कि मजरूह सुल्तानपुरी के इस हिस्से में किसी और पार्टी का कोई जोर नहीं चलेगा।
मशहूर शायर और गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी की ये धरती है। इसी वजह से उन्हीं के शब्दों में बुलेट रिपोर्टर को यहाँ पर हम समाप्त करेंगे। हम हैं बताए कूचाओ बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। चुनावी बाजार सज चुका है, नेताओं की नजर सुल्तानपुर पर है, लेकिन मतदाता भी समझदार खरीदार की तरह सोच समझ कर ही वोट डालने के लिए जाएगा। ये बात सुल्तानपुर ने तय कर दी है। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, इसके लिए करना होगा हमें थोड़ा इंतजार। लेकिन कुल मिलाकर सुल्तानपुर के मतदाताओं का क्या है मूड, बुलेट रिपोर्टर में आपने जान लिया। इसी के साथ हमारी इस पेशकश पे सुल्तानपुर से अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।